हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन चौथा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 3 सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो। तो सबसे पहले हम उनको मान लेते हैं हल। माना वह दो संख्याएं x व y हैं। मतलब अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार इनका योग, मतलब इनका योग क्या हो जाएगा 27। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका गुणनफल 182 है। फिर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार इनका गुणनफल मतलब x इंटू वाई इक्वल टू क्या है 182। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x या y का मान निकाल के हम समीकरण 2 में रख देंगे। मैं समीकरण 1 से y का मान निकालू, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 27, y इक्वल टू क्या आ गया 27 माइनस एक्स। ठीक है, मैंने y का मान निकाला। आप x का भी निकाल सकते हैं, कंप्लीटली आपके ऊपर है। ठीक है, हम यहाँ y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 27 माइनस एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, x इंटू वाई इक्वल टू 182। मान रख देते हैं x इंटू वाई की प्लेस में क्या लिखना है 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। x का हम गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स का x से गुणा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है, हमें x किस में चाहिए है, प्लस में चाहिए, तो हम सबको इक्वल के उस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल किस तरफ आया प्लस एक्स स्क्वायर, 27x इक्वल किस तरफ आया माइनस 27x, और 182 तो है प्लस में रहेगा। ठीक है, अब हम जीरो को इस तरफ और पूरे समीकरण को लेफ्ट हैंड साइड में और जीरो को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, और मैं जीरो को इस तरफ लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करके इसके रूट्स निकालेंगे। तो इस समीकरण का पहला टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 182। 1 इंटू 182 इक्वल टू कितना आ जाएगा 182। मिडिल टर्म मतलब बीच वाला पद क्या है माइनस 27। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम गुणा करें तो हमें प्लस 182 मिले, और जिनका हम प्लस या माइनस करें तो हमें माइनस 27 मिले। ऐसे दो नंबर क्या होंगे -14 -13। इनको जब हम प्लस करेंगे -27 मिलेगा क्योंकि दोनों के पास माइनस है, और जब हम -14 -13 का गुणा करेंगे तो हमें प्लस 182 मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण को हम अच्छे से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 14, यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 14। ठीक है, देखो यहाँ x के साथ -13 है, यहाँ x अकेला है, तो जिस चीज की कमी है हम उसका यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे -13। ठीक है, अलग अलग ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 14 x माइनस 13। आया समझ में। अब हमें रूट्स निकालना है, मूल निकालना है, तो हम इनको 0 दे देंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा -14 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +14 हो जाएगा, -13 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +13 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 13, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14 एंड
13। ठीक है, मतलब हमारे दो नंबर क्या हो जाएंगे, 13 व 14, या आप आंसर में ऐसे भी लिख सकते हैं वह दो संख्याएं होंगी 13 और 14। आप खुद ही देखिए, दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 27, इनका योग 27 मिलेगा, और इनको जब आप गुणा करेंगे तो आपको 182 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है उदाहरण 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि धनात्मक क्रमागत पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। ठीक है, क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4, जो कंटिन्यू चलते जाते हैं, जिनके बीच में 1 का डिफरेंस होता है। जैसे 1 और 2 के बीच में कितने नंबर का अंतर है, 1 का नंबर है, 1 में हम 1 प्लस कर देंगे 2 मिल जाएगा। 2 और 3 के बीच किसका अंतर है, 1 का अंतर है। 2 और 1 को जब हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें 3 मिल जाएगा। या हम 3 माइनस 2 करेंगे, अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, 3 और 2 को जब हम माइनस करेंगे 1 मिलेगा। 4 और 3 को हम माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, 2 और 1 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ सब जगह अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसे दो धनात्मक क्रमागत हमें संख्याएं माननी पड़ेंगी। हम यहाँ लिखेंगे हल, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं x व x+1। ठीक है, एक अधिक होता है, जैसे 1 है तो दूसरा इसका क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, 2। एक में मैंने 1 प्लस किया तो 2 मिला। 2 का क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, 3। 3 के बाद क्या आएगा, 4। तो ये सब एक दूसरे के क्या है, क्रमागत पूर्णांक है। ठीक है, तो x आया, x में मैंने +1 कर दिया तो मुझे उसका क्रमागत पूर्णांक मिल गया। तो x के बाद क्या, x+1। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, वर्ग कर देंगे दोनों को, x का वर्ग और x+1 का वर्ग। ठीक है, इन दोनों का वर्ग और इन दोनों का योग मतलब जोड़ना कितना हो जाएगा, 365। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, x² प्लस x+1 के होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, x² प्लस 2x+1 इक्वल टू 365। x² क्या हो जाएंगे, 2x² प्लस 2x+1। 365 इक्वल किस तरफ आ जाएगा, -365 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे है 2x² प्लस 2x+1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 1 से -365 जाएगा तो क्या बचेगा, -364। ठीक है, 365 से 1 जाएगा तो 364 आ जाएगा, बट हमें माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा क्योंकि 365 क्या है, एक बड़ा नंबर है, तो हमें आंसर में भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 2x और -364 इक्वल टू 0। देखो, पूरे समीकरण में 2 से भाग चला जाएगा जिससे हमारा समीकरण थोड़ा और छोटा हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे, पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, ठीक है, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x माइनस, मैंने यहाँ 2 से भाग दिया तो 2/2/2। ठीक है, भाग देंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो x² का x² आ गया, x का x आ गया, माइनस 364 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। 364 में जब आप 2 से भाग दोगे तो आपको -182 ही मिलेगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम गुणा करें तो हमें -182 मिले। ठीक है, और जिनका प्लस माइनस करें तो +1 मिले, क्योंकि मिडिल टर्म क्या है, +1 है, x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखा तो +1 है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या है, 1, और लास्ट टर्म क्या है, -182। जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें -182 ही मिलने वाला है। इसलिए डायरेक्ट मैंने बोला कि
जब हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिले -182 और प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिले 1 मिले। ठीक है, अभी हमने कौन सा नंबर लिया था 13 एंड 14, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 182 मिल जाएगा। ठीक है, आसपास के दो नंबर है, इनको जब हम घटाएंगे 14 से 13 घटाएंगे तो हमें +1 भी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम 14 को प्लस में रखेंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है और 13 को माइनस में रखेंगे, ये छोटा नंबर है, तो 14 से 13 जाएगा तो हमें +1 मिल जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, x² प्लस 14x, दोनों से x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 14, ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज लिख देंगे x प्लस 14, अंदर क्या बचेगा देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे -13x है, x के साथ क्या है -13, तो हम जिस नंबर की कमी है और जिस साइन की कमी उसको यहाँ लिख देंगे -13। ठीक है, दो ब्रैकेट क्या हो जाएंगे हमारे x प्लस 14 एंड x माइनस 13। ठीक है, x प्लस 14 एंड x माइनस 13, ये दो हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम इनको इक्वल 0 दे देंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे, +14 इक्वल के उस तरफ जाएगा -14 हो जाएगा, -13 इक्वल के उस तरफ जाएगा +13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमें दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं चाहिए, तो यहाँ पे जो ऋणात्मक संख्या है -14 वो तो आंसर में आएगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पष्ट है धनात्मक पूर्णांक संख्या x बराबर 13 होगी। अब हमें एक संख्या मिल गई, हमने माना क्या था x और x प्लस 1, अतः x बराबर 13 और x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। ठीक है, कैसे आई दूसरी संख्या, एक तो आ गई 13, दूसरी कैसे आई x प्लस 1 इक्वल टू, x की प्लेस में हमने 13 लिखा, प्लस 1 इक्वल टू 14, मतलब दो संख्या क्या हो जाएंगी हमारी 13 और 14। आंसर में लिख देंगे अतः वह दो धनात्मक पूर्णांक होंगी x बराबर 13 और 14। ठीक है, ये 14 कैसे आया, x प्लस 1 जो हमने दूसरी संख्या मानी थी, तो x की जगह हमने 13 लिखा, प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 14। ठीक है, आप आंसर अपने हिसाब से अरेंज करके लिख सकते हैं, बट 14 कैसे आया, ये वाला 14 नहीं लिया हमने, माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाली संख्या हमको लेनी नहीं थी, तो यहाँ हमने लिख दिया स्पष्ट है धनात्मक पूर्णांक संख्या x बराबर 13 होगी, अतः x बराबर 13, x प्लस 1 इक्वल टू 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। ऐसे हमने दो संख्या निकाली। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।